दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। दिल्ली में जल्द चालू होगा स्मॉग टावर। कनॉट प्लेस पहुंचे सेवा विभाग के अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया जायजा। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार AQI, स्मॉग की वजह से धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 452, बीती रात 999 तक जा पहुंचा था आंकड़ा। दिल्ली के अक्षरधाम से आई प्रदूषण की तस्वीरें। दूर दूर तक फैली धुंध की चादर। मुंबई के कई इलाकों में धुंध की चादर। प्रदूषण से लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब के कई शहरों का AQI लगातार खराब स्थिति में। भटिंडा का AQI 343, अमृतसर का AQI 200 के पार। पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 1515 नए मामले आए सामने। कुल आंकड़ा 20,900 से ज्यादा। आगरा में भी प्रदूषण की वजह से धुंध। सैलानियों के लिए धूमिल हुआ ताजमहल की खूबसूरती का नजारा। प्रयागराज में भी प्रदूषण का कहर। हवा की गुणवत्ता खराब। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी प्रदूषण का खतरा। देश के कई इलाकों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रदूषण बना परेशानी का सबब। लाहौर, गुजरांवाला और हफीजाबाद में 4 दिनों का सार्वजनिक अवकाश। पाकिस्तान के पंजाब के केयरटेकर CM मोहसिन नकवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए जारी किए निर्देश। सरकार की ओर से लोगों को घरों में रहने की अपील। खुली रहेगी फार्मेसी और बेकरी की दुकानें। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर सबसे ऊपर। ग्लोबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का दावा। 447 दर्ज किया गया AQI। बिहार विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। 2 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही। CM नीतीश ने विधानसभा में मांगी माफी। मेरे बयान से कोई आहत हुआ तो माफी मांगता हूं। महिलाओं पर विवादित बयान पर बोले नीतीश कुमार। CM नीतीश कुमार बोले, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, अपनी निंदा भी करता हूं। पूर्व JDU नेता RCP सिंह ने CM पर साधा निशाना। कहा, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने CM नीतीश कुमार की तुलना गली के लफंगे से की। कहा, नीतीश का बयान शर्मनाक। CM के बयान पर भड़की बीजेपी विधायक अरुणा देवी। कहा, मुख्यमंत्री सठिया गए हैं। बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने जताया विरोध। कहा, महिलाओं के लिए उनमें सम्मान का भाव नहीं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा, नीतीश कुमार ने जब सदन में अपनी बात कही तब सारी महिलाएं असहज हो गई। बीजेपी विधायक गायत्री देवी का बयान, नीतीश कुमार को देना चाहिए इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने किया नीतीश कुमार का बचाव। कहा, यौन शिक्षा से जुड़ा था बयान। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में PM मोदी ने संभाली कमान। दमोह में जनसभा को किया संबोधित। PM मोदी ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। कहा, जमीन से लेकर आसमान तक भारत का गुणगान हो रहा है। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। MP राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अनूठा प्रचार। गाने के जरिए बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। मध्य प्रदेश उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। राजस्थान उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। सत्ता में रह के जो सट्टा काहे खेल वो खेला, अब उनको पड़े ढकेला, अब रंग ले बसंती चोला। कल अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या के रामकथा धाम में होगी बैठक। कल अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री। 11 नवंबर को अयोध्या में होगा दीपोत्सव। अयोध्या को लेकर हो सकते हैं कई बड़े फैसले।
22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए राम मंदिर में होगी। उसी को देखते हुए इस कैबिनेट बैठक को माना जा रहा है बेहद अहम। योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हुई तेज। राज्यपाल से मिले, आनंदीबेन से मिले सीएम योगी। दीपावली से पहले हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ जाऊंगा और गरीब बहनों की सेवा करूंगा। बोले मामा तेरा श्राद्ध हो गया, मैं तब मर भी गया तो राख के ढेर में से फिर उठ जाऊंगा और गरीबों और बहनों की सेवा करूंगा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सिंधिया की जनसभा। महिला को बुलाकर कहा, कांग्रेस को वोट दिए तो बंद कर देगी 1250 रुपए। सिंधिया ने जनसभा में लगवाए जय श्री राम के नारे। कहा, कांग्रेस में कहते हैं जय कमलनाथ। सिंधिया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा, राम सबके हैं, भगवान को कांग्रेस और बीजेपी में बांटना अधार्मिक कृत्य। अयोध्या में दिवाली से पहले भव्य तैयारी। राम की पैड़ी पर रात को हुआ मनमोहक लाइट लेजर शो। अयोध्या में लाइट एंड साउंड शो की मैपिंग शुरू। दिवाली पर विश्व का सबसे बड़ा लेजर लाइट एंड साउंड शो होने का दावा। 500 साल के बाद इतिहास को देखेंगे श्रद्धालु। राम की पैड़ी पर 230 फीट लंबी और 7 फीट ऊंची स्क्रीन लगी। दीपोत्सव के बाद से राम की पैड़ी पर लगी स्क्रीन पर शो का नियमित प्रसारण होगा। रामायण के विभिन्न प्रसंगों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शन। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अगले 5 सालों तक प्रभु राम की नगरी में ऐसे ही वाटर शो का आयोजन रोजाना होगा। इस दौरान अलग अलग रंगों में अलग अलग लाइट्स नजर आएंगी। राम कथा पर थीमैटिक गेट भी बनेंगे और लेजर शो और लाइटिंग से इनके थीम का प्रेजेंटेशन होगा। इस तरह के 7 गेट बनेंगे। साथ ही साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक 12 स्वागत गेट भी लगेंगे। दीपोत्सव में पर्यटन विभाग की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी जो रामायण के 7 अध्याय पर आधारित होंगी। इस बार दीपोत्सव पर 21 लाख से भी अधिक मिट्टी के दिए जलाने के लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अयोध्या में दीपोत्सव 7वां दीपोत्सव होगा। 51 घाटों पर 21 लाख दिए बिना तेल के रखे जा चुके हैं। 25,000 वॉलंटियर्स दिवाली के दिन करेंगे प्रज्वलित। राम की नगरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में मिली एक और नई सौगात। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने रखी आधारशिला। 160 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र। निर्माण कार्य जोरों पर। प्रयागराज में महिला कलाकार ने किया कमाल। भगवान राम और 10 अवतारों के नाम के साथ संपूर्ण रामचरितमानस का किया चित्रण। उधमपुर में सक्षम व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के मूल्यांकन शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू को सरकार का तोहफा। गांधीनगर में स्थापित किया गया पहला शिशुपालन रिसेप्शन केंद्र। दिल्ली में भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। मलेशिया के विदेश मंत्री जामरी अब्दुल कादिर और विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने छात्रों से की मुलाकात। छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोबाइल रक्तदान वैन को दिखाई हरी झंडी। कहा, स्वस्थ पर सरकार की पैनी नजर। शिलांग में शिखर सम्मेलन का आयोजन। मेघालय के सीएम कॉनरॉड के संगमा ने की शिरकत। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एयर बलून सफारी का किया उद्घाटन। सीएम ने की सवारी। बद्रीनाथ के दरबार पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन। परिवार के साथ किए बाबा के दर्शन और पूजन।
पंजाब के फाजिल्का के थाने में दीपावली उत्सव का आयोजन, थाने को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्कूल की छात्रों ने थाने परिसर में बनाई रंगोली, पूरे थाने में जलाए दीपक। देवघर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शानदार पहल, अब पुलिस शक्ति स्क्वाड करेगी महिलाओं की सुरक्षा। भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए पुंछ में मॉक ड्रिल का आयोजन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने की बचाव कार्य को अंजाम देने का अभ्यास। मेरठ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 15 लाख के अवैध पटाखों को किया जब्त। मथुरा में भी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 4 लाख के अवैध पटाखों को किया जब्त, 2 गिरफ्तार। इटावा में पुलिस ने की कार्रवाई, धोखाधड़ी के मामले में मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्जन को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के तेनकासी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विदेशी फोन कॉल को स्थानीय कॉल में बदलने के आरोप में 2 को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में फोन बरामद। चूरू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5,58,000 के नकली नोट के बरामद, 3 को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जाते समय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे मंत्री। लातूर में बाइक से ध्वनि प्रदूषण करने वाले 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन, पुलिस ने रोल रोलर चलाकर की कार्रवाई। रामगढ़ में डंपर और एक गाड़ी में भीषण टक्कर, दोनों गाड़ियों में लगी आग। अकोला में सड़क निर्माण कार्य के चलते समय डामर के 2 ड्रम में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के बदरपुर इलाके में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क, 450 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है पार्क। भारत में इजरायल के राजदूत का छलका दर्द, कहा राम के लिए हम दिवाली पर लगा जलाते हैं दिए, लेकिन इस साल हमारे 240 बंधकों के लिए जलाएंगे उम्मीद के दिए। इजरायल की गाजा पट्टी में बड़ी कार्रवाई, हमास के गढ़ पर किया हमला। बच्चों के खेलने की जगह पर हमास ने बनाया टनल, इजरायल ने जारी किया वीडियो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात, गाजा में युद्ध विराम की बात कही। गाजा में 14,000 के करीब लोगों ने गंवाई जान, गाजा की ओर से जारी किया गया आंकड़ा। इजरायली सेना एक वीडियो में गाजा के एक पार्क में विनाश दिखाया गया, इजरायली सेना का कहना है सुरंग के लिए यहीं से शुरू होता है रास्ता। इजरायल ने गैस स्टेशन से सामने आए दस्तावेज से पता चला कि कैसे आतंकवादियों ने गैस स्टेशन में घुसने की कोशिश की और असफल होकर हार मान ली। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका चैनल को दिया इंटरव्यू, कहा जंग खत्म होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए गाजा की जिम्मेदारी इजरायल के पास होगी। गाजा में जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की नेतन्याहू से फोन पर बात, कहा युद्ध विराम से जंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा गाजा से बाहर निकलने वाले विदेशी नागरिकों में अधिक अमेरिकियों के शामिल होने की उम्मीद। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में इजाफे के चलते एफडीआई ऐलानों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। यूएनसीटीएडी के मुताबिक एक दशक में पहली बार चीन में एफडीआई नेगेटिव हुआ। जुलाई से सितंबर में पैकेज कंज्यूमर गुड्स की बिक्री 8.6% बढ़ी। जुलाई सितंबर से 2022 में पैकेज कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में 0.6% की गिरावट आई थी। नोटबंदी के 7 साल में देश में डिजिटल पेमेंट्स को मिला जबरदस्त फायदा। भारत में टोटल रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का 78% से ज्यादा इस्तेमाल। डिजिटल सहमति अधिग्रहण में शामिल होने के बाद ही कमर्शियल मैसेज भेज सकेंगी संस्थाएं। डीसीए के पास अनचाहे मैसेज और कॉल्स के लिए ग्राहकों की सहमति लेने, उसे बनाए रखने और रद्द करने की सुविधा। सेमीकंडक्टर पीएलआई के लिए आवंटित किए गए फंड में से 80% फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। सरकार ने सेमीकंडक्टर पीएलआई के लिए $10 अरब आवंटित किए। आम्रपाली के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फंसे करीब 6,500 बायर्स के फ्लैट्स कैंसिल होने का नोटिस जारी। 30 नवंबर तक पेमेंट न करने पर बायर्स के फ्लैट्स कैंसिल करने की कार्रवाई शुरू होगी।
एयर पोल्यूशन के बढ़ने से प्रभावित इलाकों में मास्क और कार के एयर प्यूरिफायर की बिक्री 70% बढ़ी। एयर प्यूरिफायर्स के फिल्टर के रिप्लेसमेंट की डिमांड में भी 69% का इजाफा। ग्रेटर नोएडा में 204 एकड़ में बनेगा गोल्ड सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल पार्क शकुंतलम लैंडक्राफ्ट। 600 छोटे समझौते उद्योगों में 25,000 रोजगार और 50,000 करोड़ के उत्पादन का अनुमान। चंद्रयान 3 के पुर्जे बनाने वाली कंपनी एलपीएस बोसार ने मेक इन इंडिया से जोड़कर मनाया 25वां स्थापना दिवस। रियल एस्टेट सेक्टर में आई तेजी कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाने में बनी मददगार।